नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दें जो कि जुड़ी हुई है मनीष कश्यप मामले में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के बाद यहां पर लताड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसको? तमिलनाडु सरकार को, कि इस मामले में आखिरकार एनएसए क्यों लगाया गया, रासुका क्यों लगाना पड़ा मनीष कश्यप के खिलाफ। और ना ही सिर्फ तमिलनाडु सरकार को बल्कि जो वहां पर पैरवी कर रहे थे कपिल सिब्बल, पूर्व कांग्रेसी नेता, इस समय समाजवादी पार्टी में है और लगातार देखा जाता है ऐसे मामलों में जो है वो पक्ष रखते हैं, उनको भी यहां पर सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार एनएसए क्यों लगाया गया इस मामले में। और इतना ही नहीं, जितनी एफआईआर थी जिनको क्लब करने का मामला था वो यहां पर क्लब करने के लिए कह दिया गया है। यानी कि अब तमिलनाडु और बिहार में जितनी भी एफआईआर इस मामले में, फेक वीडियो के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ हुई थी, अब उनको जो है यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा बिहार में। और इतना ही नहीं, नोटिस जारी कर दिया गया है। यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है तमिलनाडु सरकार को और जवाब मांगा गया है कि आखिरकार कैसे आपने इस मामले के अंदर जो है एनएसए लगा दिया। इसको लेकर के अब जवाब देना होगा और अगली जो तारीख दी गई है यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो एक हफ्ते बाद की, यानी कि अब इस मामले में 28 अप्रैल शुक्रवार के दिन जो है सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर अब बड़ा सवाल भूमिका पर खड़ा होता है बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार पर, क्योंकि जब यह सुनवाई चल रही थी तो देखा जा रहा था बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार एक दूसरे को लगातार जो है वो बैकएंड पर सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। और बार बार जो है यहां पर कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा था आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, एनएसए इस पर क्यों लगाया जा रहा है। और एफआईआर को क्लब करने की जब बात चल रही थी तो उस समय भी कपिल सिब्बल जो वहां पर दलीलें पेश कर रहे थे उसको भी लगातार जो है यहां पर सवाल किए जा रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों जो है वो तमिलनाडु ले जाया गया जबकि बिहार का रहने वाला है मनीष कश्यप। आइए आपको अब विस्तार पूर्वक बताते हैं पूरा दरअसल क्या इस सुनवाई में हुआ है। सबसे पहले जो है इसको लेकर के मनीष कश्यप मामले में जब सुनवाई शुरू होती है और यहां पर सबसे पहले ये बताया जाता है कि मदुराई कोर्ट ने जो है मनीष कश्यप को जुडिशियल कस्टडी में भेजा था अप्रैल 19 तक। उसके बाद सीजेआई जो है यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ वो इस मामले में जो है शुरू करते हैं सुनवाई और कहते हैं कि ये जो है क्लबिंग, एफआईआर्स को जो है क्लबिंग करने का मामला है और जिसमें सीनियर एडवोकेट जो है कपिल सिब्बल, जो कि सब जानते हैं कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार जो है पहले कांग्रेस पार्टी में एक लंबे समय तक रहे, अब जो है समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ मैं जो है यहाँ पर जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे हैं जो यहां पर पेश हुए मनीष कश्यप की तरफ से, उनके वहां से कहा गया कि पहला जो है यहां पर एफआईआर जो है वो बिहार में दर्ज हुई और इसके बाद जो है एनएसए का मामला। जी हां, बार बार जो लोगों की नजरें हैं कि एफआईआर तो यहां पर की गई है, उससे पहले भी बहुत सारे मुकदमे जो है दर्ज हुए, लेकिन यहां पर मुख्य जो भूमिका है वो है एनएसए को लेकर के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के, कि आखिरकार ऐसा क्या जघन्य अपराध जो है मनीष कश्यप ने कर दिया कि उसके खिलाफ एनएसए लगाना पड़ा। और एनएसए तभी लगाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वो तभी लगाया जाता है जब देश को उस शख्स से खतरा हो। तो बार बार ये सवाल हम पूछते रहे कि क्या मनीष कश्यप से देश को सच में खतरा है। और बार बार लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि ये जानबूझ करके बिहार सरकार जो है प्रताड़ित करने के लिए मनीष कश्यप को, जिस हिसाब से मनीष कश्यप लगातार पोल खोलने का काम जो है वो कर रहा था बिहार सरकार का, आरजेडी जेडीयू गठबंधन सरकार का लगातार जो है पोल खोलने का काम जो है मनीष कश्यप की तरफ से किया जा रहा था। तो ये जानबूझ करके अपना जो है यहाँ पर पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए बिहार सरकार की तरफ से और तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर के किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें तमिलनाडु में किसकी सरकार है? डीएमके प्लस कांग्रेस। जी हाँ, डीएमके कांग्रेस की कोलिशन सरकार इस समय जो है तमिलनाडु में चल रही है और लगातार इन दोनों की जो जुगलबंदी है, चाहे बिहार सरकार हो तमिलनाडु सरकार हो, वो इस मनीष कश्यप मामले में देखने को मिल रही है। और वहीं आपको बता दें एनएसए को लेकर के लगातार जो है यहां पर देश भर की नजरें थी, जनता जानना चाहती थी कि क्या एनएसए हटाया जाएगा। तो अब ये जो है नोटिस जो है यहां पर जारी किया गया, ये एक बड़ी अहम बात जो है देखने को मिल रही है कि एक हफ्ते बाद जब दोबारा से सुनवाई होगी तो इसमें क्या आखिरकार कहा जाएगा तमिलनाडु सरकार की तरफ से कि एनएसए क्यों लगाया गया, क्या उसमें जो है यहां पर पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्योंकि लगातार लोगों की आवाज यही आ रही है कि एनएसए जो है वो हटना चाहिए मनीष कश्यप से, और क्यों इतनी देर तक हिरासत में रखा जा रहा है। बार बार अगर आप खोल करके सोशल मीडिया इस समय देखेंगे तो लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं? पवन खेड़ा के साथ, कि पवन खेड़ा को इतनी जल्दी उसकी जो है एफआईआर भी क्लब कर दी जाती हैं, इतनी जल्दी जो है यहां पर जमानत भी मिल जाती है, इतनी जल्दी सुनवाई भी हो जाती है, लेकिन मनीष कश्यप क्योंकि एक आम इंसान जो अपने खुद से इंजीनियरिंग करने के बाद जो है इस डिजिटल मीडिया की फील्ड में आया, आकर के खुद जो है इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा, उसको जो है जानबूझ करके इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और क्यों जो है इतने लंबे समय तक रखा जा रहा है, ना ही जमानत मिल रही है, उल्टा रासुका जो है वो यहां पर अलग लगा दी गई है।
तमिलनाडु सरकार की तरफ से। तो इसी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार से उठा दिए हैं। बहरहाल अब यहां पर आपको बताते हैं आगे इस सुनवाई में क्या हुआ। दवे की तरफ से कहा गया, सीनियर एडवोकेट दवे की तरफ से, कि 6 एफआईआर जो है वो तमिलनाडु में है, 4 एफआईआर जो है वो बिहार में है। फिर उसके बाद यहां पर पूछा गया सीजेआई की तरफ से कि तमिलनाडु की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से कौन जो है यहां पर पेश हुआ है। तो उसमें कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मैं ही जो है उनकी तरफ से पेश हुआ हूं। उसके बाद सीजेआई सीधे यहां पर सवाल पूछते हैं सिब्बल से कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सिब्बल जी क्या है ये, व्हाट इज दिस। उसके बाद सिब्बल क्या कहते हैं, सुनिए। यहां पर कपिल सिब्बल कोर्ट में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि देखिए वो क्या करता है, वो जो है वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि बिहार से जो है यहां पर लोग आए और उनको जो है मारा गया है। तो यहां पर फिर से सीजेआई कड़े शब्दों में पूछते हैं कपिल सिब्बल से कि एनएसए क्यों, वाई एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों। उसके बाद यहां पर अगर बात की जाए तो जो सीनियर एडवोकेट दवे पेश हुए मनीष कश्यप की तरफ से, वो कहते हैं कि जो बिहार की एफआईआर है वो इसमें सबसे अहम एफआईआर है, सबसे बड़ी लीडिंग एफआईआर वही है। और इसीलिए जो है तुरंत बाद सीजेआई की तरफ से कहा जाता है कि हम जितनी भी बाकी एफआईआर हैं उनको तमिलनाडु से, 5 जो एफआईआर हैं उनको तमिलनाडु से बिहार जो है शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक बड़ी मांग थी। जब हमने मनीष कश्यप के रिश्तेदारों से भी बात की तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले उसको तो तमिलनाडु से बिहार शिफ्ट किया जाना चाहिए। वो यहां पर अब शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस बीच भी कपिल सिब्बल को वहां पर जो है बुरा लगा। कपिल सिब्बल इस चीज को लेकर के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो अलग अलग इंसिडेंट है और इसलिए जो है बिहार जो है वो कह रही है कि इसमें अलग जो है जांच हो, तमिलनाडु जो कह रही है वो अलग जांच हो। लेकिन आपको बता दे कि यहां पर ये जो सभी एफआईआर हैं वो उसी इंसिडेंट को लेकर के। लेकिन कपिल सिब्बल ने बचाने का तो प्रयास किया, कोशिश किया कि जो है तमिलनाडु वाली तमिलनाडु में सेपरेट रहें और बिहार वाली अलग सेपरेट रहे। लेकिन वहां पर जो बेंच बैठी हुई थी उसने एक भी नहीं सुनी कपिल सिब्बल की। उसके बाद जस्टिस जो नरसिम्हा है वो यहां पर पूछते हैं कि क्या ये फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं, और उसको लेकर के कपिल सिब्बल कहते हैं कि वो जो है तमिलनाडु जाता है और कहता है कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो बिहारियों को मार रहे हैं। उसके बाद सीजेआई यहां पर पूछते हैं कि क्या सारी वीडियोस फेसबुक पर हैं। उसके बाद जवाब सुनिए, कहा जाता है कि क्या सारी वीडियोस फेसबुक पर हैं, कहां डाली गई हैं। तो कपिल सिब्बल का जवाब सुनिए, ही इज अ पॉलिटिशियन, 60 लाख फॉलोअर हैं मनीष कश्यप। तो यहां पर सवाल यह बनता है कपिल सिब्बल से कि आपको दिक्कत किस चीज से है, 60 लाख फॉलोअर से, या फिर वो जर्नलिस्ट जो है वो जिस तरह की पोल खोलने का काम कर रहा है तो उसको आप सीधे पॉलिटिशियन बता देंगे। वाह कपिल सिब्बल जी, इतना पुराने इतने बड़े आप जो है नेता रहे हैं, लेकिन यहां पर जो दलीलें आप सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं ये समझ से परे हैं। ही गॉट 60 लाख फॉलोअर, वाह। यानी कि अगर उसके 60 लाख फॉलोअर हो गए तो इससे आपको दिक्कत हो गई, नहीं होने चाहिए थे। केवल यानी कि आप चाहते हैं कि आप ही का वर्चस्व बना रहे, आप ही लोग जो है इस देश पर जो है राज करते रहे। ऐसा तो नहीं होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको क्या हुआ। उसके बाद जो है कपिल सिब्बल कहते हैं यहाँ पर 4 अलग अलग जो है इंसिडेंट्स हैं, 3 जो है उनमें से सेम है, उसको लेकर के एफआईआर हुई हैं। और उसके बाद जो है सीजेआई इस मामले में पूरा जो है सुनवाई चलती है कि ये वीडियोस क्या एक साथ डाली गई, फेसबुक पोस्ट पर डाली गई, कहाँ डाली गई। उसके बाद सिब्बल कहते हैं कि उसको जो है तमिलनाडु जो है वो गया था। फिर सीजेआई की तरफ से पूछा जाता है कि वो है कहाँ से। फिर यहाँ पर दवे की तरफ से बताया जाता है, जो मनीष कश्यप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि वो बिहार से है, बिहार में ही रहता है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अलग अलग न्यूज़ को कवर करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते रहते हैं। और बेशक वो बिहार से, वो इससे पहले भी चाहे गुजरात में कोई इंसिडेंट हो, दिल्ली में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में, वो लगातार यहाँ पर उसका मनीष कश्यप का जाना बना रहता था। उसके बाद जो है यहाँ पर सीजेआई की तरफ से बार बार इस मामले में पूछा गया कि वो कह रहे हैं कि वो तमिलनाडु गया। और उसके बाद दवे की तरफ से कहा गया, दोबारा से आपको बता दे, फिर से जो चैलेंज किया गया वो एनएसए को लेकर के कहा गया कि एडिशनल जो है ग्राउंड एफिडेविट पर जो मैटर ये फिक्स किया गया, एनएसए क्यों यहां पर जो इन्वोक किया गया। उसके बाद सीजेआई कहते हैं कि हम जो है नोटिस इशू कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर का, और सभी ट्रांसफर जो है वो बिहार में जो है एफआईआर जो है उनको ट्रांसफर किया जाए। और उसके बाद काउंसिल फॉर बिहार की तरफ से क्या यहां पर कहा जाता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। कौन? मनीष कश्यप हैबिचुअल ऑफेंडर है, 8 केस हैं उसके खिलाफ, और उसमें जो है एक सेक्शन 307 के तहत भी है। और उसके बाद पूछा जाता है कि हम जो है अब इस मामले में अगले शुक्रवार को जो है अब सुनवाई करेंगे, अगले शुक्रवार को जल्दी सुबह, ठीक सुबह 9 बजे के लिए कहा गया है कि इस मामले में जो है सुनवाई की जाएगी। और साथ में नोटिस जो है वो यहां पर दिया गया है एनएसए को लेकर। अब देखना होगा इस मामले में क्या जवाब यहां पर आता है। लेकिन जो एक काउंसिल फॉर बिहार ने कहा है ना
कि वो एक जो है लगातार ऑफेंड करते रहता है, वो एक जो है ऐसा अपराधी है, लगातार जो है कुछ ना कुछ आकर के लॉ को ब्रेक करने का काम करता है। और उसमें क्या कहा गया, 8 केस हैं उसके खिलाफ। अब यहां पर काउंसिल फॉर बिहार से यह सवाल बनता है कि अगर मनीष कश्यप आपके लिए इतना बड़ा अपराधी है, तो यहां पर बिहार सरकार में बैठे हुए वो नेता जिनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, और अभी पहले कोई चारा घोटाले से होकर के आया, अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो है ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उनमें कितने मुकदमे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? वो तो आपके लिए एकदम पाक साफ है। लेकिन मनीष कश्यप आपके लिए एक घनघोर अपराधी है कि उस पर एनएसए लगाया जाए। यह विडंबना है बिहार सरकार की, ये जो है दोहरे मापदंड की राजनीति है बिहार सरकार की। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एफआईआरों को क्लब करने के लिए कह दिया गया है, बिहार में जो है क्लब की जाएंगी, और नोटिस दिया गया एनएसए को लेकर, इस पर आपकी जो भी राय हो। यहां पर लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि यहां पर जो है क्वैश हो जानी चाहिए थी एनएसए, और कहीं ना कहीं जो है जमानत मिलनी चाहिए थी मनीष कश्यप को। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।